हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन के बारे में अलजेब्रा में बता चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं। हमने आप लोगों को क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव ये आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन समझाए हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम आप लोगों को करवा कर आए हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम आप लोगों को जो स्टार्ट करवाने जा रहे हैं वो है ग्रुप, जो कि आपकी उन्हीं प्रॉपर्टी पर बेस्ड है जो हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को ग्रुप बताने जा रहे हैं। ग्रुप को समझने से पहले आप पहले ये समझिए कि हम इसके अंदर किन दो चीजों का यूज करते हैं। तो देखिए क्या है, आप लोगों को याद होगा कि आप लोग कई तरह के सेट्स पढ़कर आते हैं। जो जैसे सेट क्या पढ़ते हैं आप लोग, सेट पढ़ते हैं आप लोग नेचुरल नंबर का सेट। सेट्स क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं नेचुरल नंबर का सेट। क्या होता है, 1 2 3 इट्स ऑन, है ना। इंटीजर्स का सेट आई क्या लिखते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इट्स ऑन पढ़ते हैं ना। तो यानी कहने का मतलब हुआ, इसी तरह अगर आप रेशनल नंबर का सेट पढ़ते हैं जिसे क्यू से डिनोट करते हैं, p अपॉन क्यू सच दैट पी क्यू बिलोंग टू क्या होगा, इंटीजर्स, ठीक है। बट यहाँ क्या लिखेंगे, q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह रियल नंबर का सेट्स पढ़ते हैं, इरेशनल का सेट्स पढ़ते हैं, होल नंबर का सेट पढ़ते हैं, यानी कि आप लोग कई तरह के सेट्स पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप लोगों को ग्रुप समझना होगा, आपको दो चीजों की नीड है। पहली की कोई एक सेट और दूसरा कोई एक ऑपरेशन। अगर याद हो तो आप लोग दो तीन तरह के ऑपरेशंस भी पढ़कर क्या क्या पढ़ा आपने, प्लस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन पढ़कर आए हैं आप लोग। तो आप लोग जो ऑपरेशंस पढ़कर आए हैं वो ये वाले हैं। तो क्या होता है, हमें क्या करना है, ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें एक सेट और एक ऑपरेशन चाहिए जिसके बेस पर हम ग्रुप प्रूफ करेंगे। तो क्या होगा, आप लोगों को कोई एक सेट दे दिया जाएगा, वो नेचुरल नंबर का हो, होल नंबर का हो, रेशनल नंबर का हो, रियल नंबर का हो, कोई भी एक सेट आप लोगों को गिवन होगा और कोई एक ऑपरेशन होगा जिसके रेस्पेक्ट में आप लोगों से पूछा जाएगा कि ग्रुप को फॉर्म करिए, यानी कि वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप बनाएगा या नहीं। अब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या, आप देखिए आपने एक लिया है सेट और एक लिया है ऑपरेशन। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, कंबाइन का मतलब जो जी है कॉमा जो उसका ऑपरेशन है, जी माने जो आप कोई भी सेट ले रहे हैं, जैसे नेचुरल लेंगे तो जी की जगह एन लिख देना, इंटीजर लेंगे तो जी की जगह आई लिख देना। ओ यानी ऑपरेशन, ऑपरेशन यानी अगर आप प्लस लेंगे तो यहाँ प्लस लिख देना, जैसे आई प्लस एन प्लस क्यू प्लस, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। यानी एक चाहिए आप लोगों को सेट और एक चाहिए आप लोगों को ऑपरेशन। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप क्या बनाएंगे, अगर आप ऐसे लिखेंगे आई प्लस एन प्लस या आई डॉट क्यू डॉट, यानी मल्टीप्लाई में, जरूरी नहीं है एडिशन में लिखिए, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में, जिसमें ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं। वैसे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में मोस्टली ग्रुप प्रूफ होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ग्रुप प्रूफ होने के चांस कम होते हैं। इसीलिए आप लोगों की जो बुक में ऑपरेशंस है वो प्लस और मल्टीप्लाई पर बेस्ड है, ओके। तो यानी ये कहलाता है आप लोगों का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात, जो सेट आप लेकर चलेंगे वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर एम्प्टी हो तो आप प्रूफ क्या करेंगे, एलिमेंट कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो सेट के अंदर एलिमेंट होने तो जरूरी है, तभी तो हम एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो यानी सबसे पहली बात, जो सेट आप लेकर चलेंगे वो नॉन एम्प्टी होगा। दूसरी बात, कोई एक ऑपरेशन कंसिडर करेंगे, उन दोनों को मिलाएंगे जी कॉमा ओ, तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब ये बन गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आपको क्या बनाना है, ग्रुप। अगर इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आपको ग्रुप बनाना है तो आप लोगों को 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी पड़ेगी, जिनमें फर्स्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और फोर्थ होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ओके। तो सबसे पहले ये हम आप लोगों को समझा चुके हैं। जिसने हमारे पहले लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो प्लीज इसको समझने से पहले आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को पढ़िए, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्या बताया था, हमें क्या प्रूफ करना है, जी क्लोज होना चाहिए ओ ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, यानी ए ओ बी जी में होगा, ए ओ बी जी में बिलोंग करेगा। यदि ए और बी जी में बिलोंग करते तो हमने कैसे बताई थी क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोगों को, आप जो भी सेट लेकर चले हो उस सेट में से आप 2 एलिमेंट कंसीडर करिए,
जो सेट आप लेकर चलेंगे, चाहे वो नेचुरल नंबर का हो, इंटीजर का हो, रेशनल का हो, रियल का हो, होल नंबर का हो, मैट्रिक्स का हो, किसी का भी, जो सेट आप लेकर चले उस सेट्स में से, उस सेट के अंदर से कोई दो एलिमेंट कंसीडर करिए। उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जो भी आप लोगों को ऑपरेशन दिया है, प्लस है तो प्लस अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। अगर आपने जो ऑपरेशन अप्लाई किया है, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो नंबर बनकर आएगा, अगर वो भी उसी ग्रुप के अंदर, उसी सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बताते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, हमने जी की जगह आई सेट ले ली। मान लीजिए हमने जी की जगह क्या सेट ले लिया, आई। आई कहीं का सेट है, इंटीजर्स का, ठीक है। चलिए एन ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसा चलिए आई लेते हैं, जी इज इक्वल टू आई, आई ये वाला सेट है, ठीक है। अब इस सेट में हमने क्या कहा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए आपकी मर्जी, कोई भी दो एलिमेंट आप कंसिडर करिए। जैसे मान लीजिए एक मैंने -2 ले लिया और एक 4 ले लिया, मान लीजिए दो एलिमेंट मैंने आई से ले लिए, कोई से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब आप यहां से क्या करेंगे, जरा दोनों को ऐड करिए। अगर मैं एडिशन में ले रही हूँ, अगर मेरा ऑपरेशन एडिशन का है तो मैं एडिशन करके देखूंगी, मल्टीप्लीकेशन का है तो मैं मल्टीप्लीकेशन करके देखूंगी। -2 + 4 कितना आएगा, 2। बताइए 2 आई के अंदर है ना, हाँ, यानी आई के अंदर ये 2 बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपने एक एलिमेंट 10 ले लिया और एक 30 ले लिया, तो बताइए 10 - 30 कितना हो गया, -20, वो भी आई में है, क्योंकि एलिमेंट क्या है, +-1 +-2 +-3 इट्स ऑन। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमने दो एलिमेंट इंटीजर से लिए, तो अगर ऑपरेशन एडिशन है तो एडिशन करने के बाद वो दोनों एलिमेंट को ऐड करने के बाद जो नया एलिमेंट आपने बनाया है, वो एलिमेंट उसी के अंदर, सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर वो एलिमेंट जो एडिशन करके आया वो उसी सेट के अंदर बिलोंग करता है, देन इट इज कॉल्ड क्लोजर, यानी ये क्लोज्ड, देन इट इज कॉल्ड क्लोज्ड, यानी कि वो सेट ओ ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड हो गया। यहां क्या बोलोगे, आई सेट क्लोज्ड हो गया विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, यानी आई प्लस इज क्लोज्ड। मान लीजिए आप ये एडिशन के बजाय मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं। लीजिए जरा, आपने -2 और 4 दो एलिमेंट आई से लिए, तो -2 × 4 करेंगे कितना आएगा, -8। देखिए -8 भी इसी के अंदर बिलोंग करता है। अगर आपने 10 × -3 किया तो माइनस का कितना आएगा यहाँ पे, 300। तो देखिए 300 भी आपका आई में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ, आई सेट यानी सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रेस्पेक्ट में भी क्लोज होगा और मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में भी क्लोज होगा। वो आप लोगों को गिवन होगा, जो भी ऑपरेशन है हमने आप लोगों को बताया कि एडिशन के रेस्पेक्ट में और मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आई क्लोज्ड है। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या बोलोगे, आई प्लस इज क्लोज्ड, आई डॉट इज क्लोज्ड। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी अब समझ में आ गई क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई भी दो एलिमेंट आप अपने सेट में से लीजिए, उन दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करिए, जो एलिमेंट आएगा वो भी उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो गया वो भी एलिमेंट उसी सेट में बिलोंग कर गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो सेट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो भी ऑपरेशन होगा वो उसके रेस्पेक्ट में क्लोज्ड हो जाएगा। बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 3 एलिमेंट ग्रुप से लेकर चलते हैं और हमें क्या दिखाना होता है, उन तीनों एलिमेंटों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करिए। यानी क्या अप्लाई करें, या तो ए और बी के बीच में पहले ऑपरेशन अप्लाई करिए, बाद में सी में करिए, या ए और बी, ओ सॉरी यहाँ सेम लिखा गया, या फिर बी और सी में पहले अप्लाई करिए और बाद में ए के साथ अप्लाई करिए, तो ये आंसर सेम होगा। कैसे, देखिए हम बताते हैं आप लोगों को कैसे करेंगे आप लोग इसको। मान लीजिए हमने 3 एलिमेंट ले लिए, चलिए आई का ही ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक 2 - 3 और एक 4 ले लिया। चलिए प्लस के रेस्पेक्ट में दिखाते हैं, पहले 2 में -3 ऐड किया और बाद में 4 ऐड किया। बताइए क्या आएगा, 2 - 3 क्या हुआ, -1, उसमें 4 ऐड करेंगे कितना आया, 3। अब एक काम करिए, -3 और 4 को पहले ऐड करिए, ठीक है, और 2 को बाद में करिए, तो कितना आएगा 2, और ये कितना आ गया, -3 + 4 1 3 आ गया। देखिए दोनों इक्वल है, यानी इंटीजर का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में एसोसिएटिव होगा, यानी आई प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। और यही देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 × -3 करते तो -6
और -6 की 4 से करेंगे तो माइनस का 24। यहाँ देखिए -3 इंटू 4 करिए, -12, 2 से करेंगे तो माइनस का 24, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमें 3 एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज करने हैं और वो दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाने चाहिए, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। नेक्स्ट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आइडेंटिटी क्या चीज, आइडेंटिटी क्या है, क्या बताइए, हम सबकी आइडेंटिटी यूनिक नहीं है, मेरी आइडेंटिटी अलग है, आप लोगों की आइडेंटिटी अलग है, तो जिसकी वजह से हम एक दूसरे को पहचान लेते हैं या हमें कोई भी पहचान लेता है। तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी हमारा ही एक रूप है, यानी कि जिसको चेंज नहीं कर सकते। तो आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि किसी नंबर के साथ ऑपरेशन लगाएं किसी ऐसे नंबर का कि वही नंबर वापस आ जाए। जैसे मान लीजिए यहां हमने क्या लिखा, देखिए ए एलिमेंट हमने ग्रुप से लिया, मतलब सेट से लिया, सॉरी अभी तो ग्रुप बना नहीं, ए एलिमेंट हमने सेट से लिया, आइडेंटिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से, तो ए और ई के बीच में ऑपरेशन लगाया, ए आएगा, चाहे राइट पर लगाएं चाहे लेफ्ट पर लगाएं, एलिमेंट वही लौट कर आना चाहिए। चलिए मान लीजिए आप यहाँ प्लस के रेस्पेक्ट में इंटीजर का सेट लेकर चलें, तो चलिए अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसकी आइडेंटिटी बताइए, आपने आई प्लस क्या प्रूफ कर दिया, क्लोज्ड, आपने आई प्लस क्या प्रूफ कर दिया, एसोसिएटिव। अब आई की प्लस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी बताइए, तो देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए मैंने 2 कोई एलिमेंट आई से ले लिया, अब बताइए 2 में मैं क्या ऐड करूं कि 2 ही आ जाए, मैं 2 में क्या ऐड करूं कि 2 ही आ जाए। तो जो नंबर आप यहाँ बोलेंगे दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बताइए 2 में क्या ऐड करूं कि 2 ही आ जाए, दैट इज 0। अगर 2 में मैंने 0 ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2। कोई और नंबर ले लीजिए, -3 में 0 को, या फिर लेफ्ट में करिए, 0 में 2 ऐड करेंगे तो भी 2 आएगा, -3 में 0 ऐड करिए तब भी -3, 0 में -3 को ऐड करिए तो भी -3। इसका मतलब 0 एक ऐसा नंबर है जिसको कहीं भी ऐड कर लो वही नंबर वापस आता है। तो आइडेंटिटी देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी नंबर में, लेकिन वो हर नंबर के लिए अप्लाई होना चाहिए, ये चीज हर एक के लिए है। क्लोजर भी ऐसा नहीं आपने 2 एलिमेंटों के लिए प्रूफ कर दिया, बाकी तीसरे के लिए तो प्रूफ ही नहीं हो रहा है। आप अपने माइंड में ये चीज सेट करेंगे कि इस सेट के अंदर से कोई भी 2 एलिमेंट लिए हैं, दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद वो आई में ही जा रहा है, तो आप कितने भी एलिमेंट लीजिए सब आई में ही जाएंगे, ठीक है। इसी तरह एसोसिएटिव, ऐसा नहीं है किन्हीं भी 3 नंबर के लिए अप्लाई होगा, सेट के सारे एलिमेंटों के लिए अप्लाई होगा। ओके, अब जैसे आप लोगों ने कहा कि एक नंबर ऐसा है 0 जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने पर वही नंबर बन जाता है, इसका मतलब 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। 0 आइडेंटिटी एलिमेंट तो हो गया प्लस के रेस्पेक्ट में, बट चेक करिए तुम्हारे सेट के अंदर 0 है भी कि नहीं। ओके, जैसे ये लेकर चले थे आई सेट, आई से लिए थे ना एलिमेंट, तो आई में 0 बिलोंग करता है, इसका मतलब E is equal to 0 is the identity element of set of integer I with respect to addition। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में I के अंदर क्या हो गया, आपने प्रूफ कर दिया कि होगी आइडेंटिटी क्या, 0। बट एक बार बताइए, अगर यही मैं नेचुरल नंबर का सेट लेकर चलती तो 2 नेचुरल नंबर लीजिए कोई से भी, 1 और 2 ऐड करिए, 2 + 1 3, वो इसी के अंदर बिलोंग करेगा। कोई और ले लीजिए 10 और 9, 10 और 9 को ऐड करिए 19, वो भी इसी में बिलोंग करेगा। ओके, लेकिन एक बार बताइए एसोसिएटिव भी हो जाएगा, 3 कोई से भी नंबर ले लीजिए ये इक्वल आ जाएगा। बट ये बताइए कि अगर इसकी आइडेंटिटी नेचुरल नंबर 2 ले लिया, यहाँ आई ना बोलकर 2 बिलोंग टू n बोल दीजिए, अब बताइए 2 में क्या ऐड करूं कि वापस 2 आ जाए, तो 0 ही ऐड करने पर वापस 2 बनेगा ना। -3 में क्या ऐड करूं कि वापस आ जाए। अब आप लोग तो बोल देंगे 0 आइडेंटिटी होगी, लेकिन बताइए नेचुरल नंबर में तो 0 होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर में तो 0 होता ही नहीं है। इसका मतलब अगर ये सेट नेचुरल नंबर का होता तो प्लस के रिस्पेक्ट में वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता, बट उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होता। इसका मतलब यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी कट हो जाती। ओके, अगर चारों प्रॉपर्टी प्रूफ होंगी तभी ग्रुप बनेगा, अदरवाइज ग्रुप नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अगर हम बोले आई प्लस, अभी देखिए आई ने यानी इंटीजर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स ने प्लस के रेस्पेक्ट में अपनी तीनों प्रॉपर्टियों को प्रूफ किया, किस किस को, क्लोजर भी हुआ, एसोसिएटिव भी हुआ, और आपने ये भी दिखा दिया कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एग्जिस्ट कर रहा है।
बट अगर यही चीज आप नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करते तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता, इसका मतलब यही कट हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट एन। तो एन सेट ग्रुप नहीं बनाता प्लस के रेस्पेक्ट में। ओके अब जरा फोर्थ प्रॉपर्टी पर आइए। लेकिन एक बात बताइए, चलिए ये तो आपने प्लस के लिए बताया, अगर मैं बोलूं मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी लेनी है, चलिए वो भी बताते हैं। मान लीजिए आप लोगों को मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी लेनी है, तो आप क्या बोलेंगे, टू में क्या मल्टीप्लाई करें कि टू आ जाए, या फिर किस नंबर में टू की मल्टीप्लाई करेंगे टू आ जाएगा। तो अब आप मल्टीप्लाई वर्ड लिखेंगे यहां पर, ठीक है क्या, मैं अब आप बताइए टू में किसकी मल्टीप्लाई करो, टू की, टू आ जाए, किसकी करेंगे बोलिए, वन की, करेक्ट। तो टू में वन की मल्टीप्लाई करे टू आ गया, वन की टू से करे तो भी टू आ गया, माइनस थ्री की वन से करे तब भी माइनस थ्री आ गया, वन की माइनस थ्री से करे तब भी माइनस थ्री आ गया। और देखिए वन यहाँ प्रेजेंट है अगर इंटीजर का सेट लिया, लेकिन नेचुरल का लेते तो नेचुरल में भी वन प्रेजेंट होता। तो अगर मैं मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में एन को लेकर चलती तो मेरी तीन प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती, किस किस के लिए, इंटीजर के लिए भी और नेचुरल नंबर के लिए भी। बट नेचुरल नंबर के लिए किस में होती, मल्टीप्लाई में, प्लस में नहीं होगी, क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी मेरी क्या है, जीरो, और जीरो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं है। तो एन डॉट एन, एन माने नेचुरल नंबर का सेट, कॉमा डॉट डॉट माने ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन, तो एन मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाएगा, सॉरी एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर मल्टीप्लाई होता तो आइडेंटिटी क्या होती, वन, क्यों, किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि वही नंबर आ जाए, वन, और वन देखिए नेचुरल नंबर के सेट में है, इसका मतलब नेचुरल नंबर का सेट मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी भी दे देता। तो इसका मतलब तीनों प्रॉपर्टी इंटीजर के लिए भी प्रूफ हो गई और नेचुरल के लिए भी प्रूफ हो गई, किसके, इंटीजर में प्लस और मल्टीप्लाई दोनों में हो गया, बट एसोसिएटिव में केवल किस में हुआ, वो नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी प्लस में नहीं आएगी। ओके अब मान लीजिए हम आ गए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलिए आइडेंटिटी समझ में आ गई आप लोगों को, टू में क्या ऐड करें टू ही आ जाए, किसी भी नंबर में क्या ऐड करें वही आ जाए तो प्लस की आइडेंटिटी निकलेगी, किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें वही आ जाए तो मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी मिलेगी। इसी तरह इनवर्स सीखे, अगर मान लीजिए आप लोग इनवर्स सीख रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐसे बोलेंगे, कोई नंबर लिया आपने ए, उस नंबर में किस नंबर की मल्टीप्लाई करें, अगर प्लस से करते हैं, चलिए किसी नंबर में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए, किसी नंबर में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए। जैसे मान लीजिए अभी आपने इंटीजर का जो सेट लिया उसकी आइडेंटिटी प्लस के रेस्पेक्ट में क्या ली थी, जीरो ली थी ना। तो अगर मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन किसके लिए कर रही हूँ, इंटीजर के लिए, तो बताइए ए में क्या ऐड करूं कि आइडेंटिटी जीरो आ जाए। आप लोगों ने अभी प्लस की आइडेंटिटी क्या निकाली थी, जीरो, इंटीजर के सेट के लिए आपने प्लस की आइडेंटिटी क्या ली थी, जीरो। तो इसका मतलब ए में क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए। अब बताइए क्या ऐड करूं, तो ए में अगर मैं माइनस ए ऐड करूं तो आइडेंटिटी आ जाएगी, तो ए में माइनस ए ऐड करने पर जीरो यानी कि आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब अगर प्लस का इनवर्स निकालना हो तो वो कैसे होगा, माइनस में। जैसे अगर मैं कहूँ टू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस टू, थ्री का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस थ्री, फोर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस फोर। लेकिन ऐसा नहीं आपने निकाल दिया थ्री का माइनस थ्री है, चेक करिए आपके सेट में वो प्रेजेंट है कि नहीं है। देखिए आपका थ्री, यहाँ टू है तो माइनस टू भी है, थ्री है तो माइनस थ्री भी है, फोर है तो माइनस फोर भी है। इसका मतलब सबके एडिटिव इनवर्स इंटीजर के सेट में प्रेजेंट है। बट देखिए नेचुरल में तो सारे प्लस के हैं, तो एडिशन के रेस्पेक्ट में अगर मैं इनवर्स प्रूफ करने लगती तो नहीं आता ना, क्योंकि प्लस वन का क्या था, माइनस वन, जो कि उस सेट में नहीं है। ओके तो आप लोग देखकर करेंगे कि जो आप इनवर्स, ठीक है प्लस का इनवर्स माइनस में होता है, जैसे मैं बोलूं टू का माइनस टू, अगर मैं बोलूं माइनस फोर का तो फोर, ठीक है साइन बदल दीजिए। लेकिन अगर मैं यही ऑपरेशन आप लोगों का बदल कर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बोलूंगी, ए में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, ए में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए।
तो अब बताइए मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी अभी आप लोगों ने पढ़ी थी, क्या थी? 1। ठीक है, प्लस की आइडेंटिटी 0 थी, मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 थी। तो ए में क्या मल्टीप्लाई करूं 1 आ जाए, जैसे बताइए 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। अब आप बोलेंगे 1/2 ना, तो यानी कि 1/2। ए में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, और मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी क्या थी 1, तो ए में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, यानी कि ए 1/a। तो अगर हम आपसे पूछे मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या है, तो 2 का 1/2, 3 का 1/3, 2/3 का 3/2। ओके, बस मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 थी और एडिशन की आइडेंटिटी 0 थी, तो हम कैसे बोलेंगे इनवर्स को? ए में क्या ऐड करें कि प्लस की आइडेंटिटी यानी 0 आ जाए, और मल्टीप्लाई में क्या बोलेंगे? ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाए। तो मल्टीप्लाई के इनवर्स कैसे होंगे? 2 का 1/2, 3 का 1/3, 2/3 का 3/2। लेकिन प्लस के इनवर्स कैसे होंगे? 2 का -2, -3 का 3, साइन चेंज होगा। उस प्लस एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी मल्टीप्लाई ऑपरेशन में 1/, यानी रिवर्स हो जाएगा। 2 को 2/1 कहते हैं ना, तो इनवर्स हो गया 1/2। ओके, आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर किए हैं चारों चीजें। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हुई? दो एलिमेंट सेट से लीजिए, दोनों के बीच में ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद सेट में ही बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव 3 एलिमेंट सेट से लीजिए और ये प्रूफ करिए ऑपरेशन लगाकर। अगर प्लस है तो a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे और बाद में ये वाला, दोनों इक्वल आ जाने चाहिए। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी का मतलब अगर एडिशन है तो किसी नंबर में क्या ऐड करें वही नंबर वापस आ जाए, मल्टीप्लाई है तो किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर वापस आ जाए। बट इनवर्स में क्या बोलेंगे? किसी नंबर में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए, या किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी आ जाए। याद रखिएगा, और एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, और इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या है? 2 का -2, 3 का -3, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 2 का 1/2, 2/3 का 3/2। ओके, अगर ये चारों प्रॉपर्टी किसी सेट ने प्रूफ कर दी किसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, देन इट फॉर्म्स ए ग्रुप, तो वो ग्रुप बना देगा। ठीक है, जैसे आई ने कितनी प्रॉपर्टी प्रूफ की प्लस के रेस्पेक्ट में? क्लोजर भी हुआ, एसोसिएटिव भी हुआ, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट है, और 2 का इनवर्स -2, 3 का -3 वो भी प्रेजेंट है। तो यानी कि इंटीजर का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी प्रूफ होती है तभी वो ग्रुप बनाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी यहाँ कट हो गई, जैसे मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी, जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर के सेट में एडिशन की आइडेंटिटी नहीं थी, तो बस आप आगे नहीं करेंगे, तो आप वहीं पे लिख देंगे क्या? आप लोग वहीं पे लिख देना कि ये ग्रुप नहीं होगा। ओके, अब इसी के साथ क्या होता है? आप लोगों ने जब ये प्रूफ किया कि अगर कोई भी सेट ये 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ करता है तो वो ग्रुप बन जाता है। तो कभी कभी आप लोगों को पूछते हैं अबेलियन ग्रुप बताइए। अब देखिए इनवर्स में हमने लिखा हुआ है ए की बी से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ गया, चाहे ए ओ बी करो चाहे बी ओ ए करो, यानी किसी भी रिवर्स ऑर्डर में भी लिखो तब भी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो क्या कहलाता है? बी कहलाता है कि ए का इनवर्स है, इसीलिए बी माने क्या हो गया? ए इनवर्स। तो ये क्या बन गई? ए ओ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, ऐसी तो बन गई है। ए ओ क्या कैसे बन जाएगी? ए ओ ए इनवर्स ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ओ ए, यानी बी की जगह हमने क्या लिख दिया? ए इनवर्स। अब अगर आप लोगों ने 4 प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी और आपने किसी सेट को ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो भी ऑपरेशन दिया था ग्रुप प्रूफ कर दिया, और आपसे पूछा गया अबेलियन ग्रुप है, तो 4 प्रॉपर्टी ये और एक प्रॉपर्टी आप और प्रूफ करेंगे। देखिए मैंने पहले से लिखा हुआ है, यहाँ सेट नहीं लिखा मैंने लिखा है ग्रुप जी, यानी ग्रुप पहले से बन गया। इसका मतलब अगर आप लोगों को अबेलियन प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो 4 प्रॉपर्टी ये और एक प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रूफ करेंगे। तो क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कोई भी ग्रुप जी अबेलियन होगा यदि वो ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव हो। कम्यूटेटिव का मतलब ए ओ बी इक्वल टू बी ओ ए। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग एडिशन के रेस्पेक्ट में इंटीजर का सेट लेकर चले थे, आप लोगों ने 2 एलिमेंट दिए 2 और 3, ऐड करिए जरा, 2 + 3 5 और 3 + 2 तो भी 5, तो यानी कि नंबर को चेंज कर दो, 2 + 3 3 + 2 2 × 3 3 × 2, तो क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है ना। तो यानी कि अगर कोई ग्रुप बन गया, चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गए और आप लोगों से अबेलियन ग्रुप पूछा, तो 4 ये वाली और ये 5वीं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप प्रूफ करके आएंगे। देन हम क्या बोलेंगे कि जो जी ओ होगा, यहाँ क्या बोलेंगे?
जो जीओ होगा वो क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप, अगर वो 5 प्रॉपर्टी को प्रूफ कर देगा। अब देखिए ये आता है ग्रुपवर्ड। अब आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों की डेफिनेशंस आती हैं, ग्रुप की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों की आएगी ही। ओके, अब आता है डेफिनेशन ग्रुपवर्ड की। बस इतना याद रखना है, बिल्कुल सेम लिखना है। क्या, अब ग्रुप में तो 4 प्रॉपर्टी प्रूफ की, अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी प्रूफ की, बट अगर ग्रुपवर्ड है तो जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा वो केवल पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके दिखानी है। अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं क्लोजर वाली, तो आप कह सकते हैं कि वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुपवर्ड बन जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी देन इट इज कॉल्ड ग्रुपवर्ड और एक क्वासी ग्रुप। अगर आपको प्रूफ करने के लिए ग्रुपवर्ड प्रूफ करे तो बस आपको एक पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी, यानी ए ओ बी कोई 2 एलिमेंट जी से लिए, उन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद वो भी जी में होना चाहिए। जैसे अभी इंटीजर का सेट लिया था, 2 इंटीजर लीजिए, कोई भी 2 इंटीजर के एलिमेंट लीजिए, उनको ऐड करने के बाद वो इंटीजर ही होगा। तो हम कह सकते हैं आई प्लस ग्रुपवर्ड बनाएगा, क्योंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अभी हमने करके भी दिखाया था। ओके, अब आ गए सेकेंड। सेकेंड क्या रहता है, यहाँ पर देखिए ग्रुप समझ में आ गया होगा। 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करने, ग्रुपवर्ड एक ही प्रॉपर्टी प्रूफ करनी, अबेलियन ग्रुप 5 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। अब आ जाइए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, जो शुरू की 2 प्रॉपर्टीज को प्रूफ करता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, जैसे जीओ, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेमी ग्रुप बनाएगा अगर वो 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। किसको, क्लोजर को और एसोसिएटिव को। शायद अब बताने की जरूरत नहीं है, हमने इतना एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दिया। अभी इंटीजर के सेट को करके दिखाया था, वो दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ करता है, क्लोजर भी और एसोसिएटिव भी। जब भी डेफिनेशन देते हैं तो एक एग्जांपल देकर आइए। यहाँ पर जैसे ग्रुप में आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं, यही इंटीजर का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होता है और अबेलियन भी होता है एडिशन के रेस्पेक्ट में। ओके, तो चलिए हमने क्या कहा, अगर 2 प्रॉपर्टीज प्रूफ करेगा, कौन कौन सी, क्लोजर और एसोसिएटिव, देन क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप। देखिए ये एग्जांपल लिया, ये सेमी ग्रुप होगा। आई कौन सा, इंटीजर का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या बनाएगा, आप लोगों का सेमी ग्रुप। क्यों बनाएगा, क्योंकि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मैंने देखिए ऑपरेशन लिया हुआ है प्लस, तो एग्जाम्पल में सेट आई का लिया, ऑपरेशन प्लस लिया। ओके, अब आ जाइए फोर्थ पर, वो कहलाता है आप लोगों का मोनोइड। मोनोइड माने देखिए ग्रुपवर्ड में फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ हुई, ठीक है, सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टी प्रूफ हुई, फर्स्ट एंड सेकंड। मोनोइड में 3 प्रॉपर्टी प्रूफ होंगे, हमने लिखी नहीं क्योंकि यहाँ बार बार लिख कर आ रहे हैं। देखिए यही उतार दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक की, बिल्कुल सेम। 2 तीसरी वाली कहाँ से उतारेंगे, यहाँ से, या यहाँ से उतार दीजिएगा तीनों, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो 3 प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेगा वो क्या होगा, मोनोइड बनाएगा। अब देखिए 2 प्रॉपर्टी हमने इंटीजर की, एक ये लिखी है और एक ये, तो ये 1 और 2 दोनों सेम कर देना है यहाँ पे, केवल थर्ड प्रूफ करते हैं। अभी करके भी बताइए हमने, थर्ड कैसे करेंगे बताइए। हमने क्या बताया, सेट ऑफ इंटीजर लिया, एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप प्रूफ करना है, तो आइडेंटिटी क्या होगी, किसी नंबर में क्या ऐड करें वही आ जाए। तो बताइए क्या किया था, 0, 0 आई में है, चेक करिए, यस 0 आई में है, इसका मतलब E इक्वल टू 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसका, इंटीजर के सेट के लिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमने लिख कर दिखाया E इक्वल टू 0 आई में है। अगर हमने ले लिया एक एलिमेंट A आई में है, तो A में E ऐड करने पर A ही आना चाहिए, चेक कर लो। A में 0 को ऐड करने पर A ही आ रहा है, चाहे A प्लस 0 कर लो चाहे 0 प्लस A कर लो, यानी कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। पहले आप चेक करेंगे 0 आपके सेट में होना चाहिए, ऐसा नहीं हमें तो पता है किसी नंबर में क्या ऐड करें कि वही आ जाए, माने 0 ऐड करते हैं, हमारी मैडम ने हमें बताया कि 0 ऐड करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है और सेट के अंदर वो है ही नहीं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे एग्जिस्ट हो गया, जो चीज होगी वही तो एग्जिस्ट करेगी। ओके, आपके सेट में वो नंबर प्रेजेंट भी होना चाहिए और जो कंडीशन आप प्रूफ करके ला रहे हैं वो सेट के हर एलिमेंट के लिए सही होगी। इसीलिए हम ये एलिमेंट, ये जो साइन लगाते हैं इसे लगाते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब जी के हर एलिमेंट के लिए, जी में से कोई से भी 2 एलिमेंट उठा लीजिए। यहाँ क्या बोलते हैं, फॉर ऑल एबीसी बिलोंग टू जी, जी में से कोई से भी 3 एलिमेंट्स आप ले लीजिए। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अभी हमने केवल आप लोगों को डेफिनेशन बेस पर समझाया और एग्जाम्पल भी थोड़े थोड़े दिए हैं। इंटीजर के सेट को दिया, नेचुरल नंबर का सेट दिया। अब आप लोग क्या करेंगे, हम ये क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे जिसमें आप लोगों का पूछा होगा, प्रूफ करिए, शो दैट set of integer is an abelian group with respect to addition, set of rational number
is an abelian groups with respect to addition, या set of non-zero rational number is an abelian group with respect to multiplication। तो ये क्वेश्चंस हम अपने लेक्चर में करेंगे अगले, बट आप लोगों को पहले क्लियरिटी लानी है, और क्लियरिटी लानी है तो आप लोगों को हमारे शुरू के 2 लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, और हम आप लोगों को ग्रुप बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। प्लीज अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो हमें कमेंट भी करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर हमें ऐसा लगे हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या उन्हें अच्छा तो लग नहीं रहा, तो हम फिर लेक्चर डाल के क्या करेंगे, फिर हम किसी और बच्चों के लिए लेक्चर डालेंगे कि जो लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आता है, अच्छा लगता है, आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए कि आप लोगों को कमेंट तो करिए, कम से कम हमें पता तो चले आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आ रहा है नहीं। और कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं होता तो वो भी आप क्वेरी के लिए डाल सकते हैं, हम आप लोगों की वो क्लियर करेंगे। ओके, प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बताइए और उनको भी ये लेक्चर शेयर करिए। देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।